हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया। और हम लोग अभी आर एस अग्रवाल के बुक से क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आर एस अग्रवाल के बुक के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एक्सरसाइजेज है, सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने 1A 1B 1C 1D और 1E का सॉल्यूशन एक एक वीडियो में दे दिया था। अभी एक्सरसाइज 1F चल रहा है। ठीक है, 1F बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि पूरा का पूरा रेसलाइजेशन ही इसे पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने वीडियो को 2-3 पार्ट में कर दिया है। तो अभी इस वीडियो में 1F के इस वीडियो में हम लोग 12 से लेके 18 तक के क्वेश्चन देखेंगे। 7 क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चूंकि एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्पेशली इनको बोर्ड पे कवर करने का सोचा है। गौर से देखना, सीखना, और कुछ ज़्यादा मतलब जो नॉर्मली प्रोसेस हम लोग सॉल्व करते हैं उससे ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा सा स्पेशल यहाँ पे ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली बन तो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि फाइनली आपको यार छोड़ ही देते हैं उसको। छोड़ना नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना है। और मेरे रहते क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए तो फिर बात ही समझो। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो नीचे सब्सक्राइब कर ले उज्ज्वल मैथ्स को, क्योंकि आप उज्ज्वल मैथ्स पे अभी वीडियो देख रहे हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वीडियो के वो आपको मिल जाए। अपने चैनल पे क्लास 7, 8, 9, 10 के एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल के सारे कंसेप्ट, सारे सॉल्यूशन सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया हुआ है 2 - √3। ये x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे करना है फाइंड, क्या करना है, x - 1/x का होल क्यूब। आपसे फाइंड करना है x - 1/x का होल क्यूब, ये फाइंड करना है। तो तुमको थोड़ा लग रहा होगा यार लेंदी हो जाएगा ये, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ फिर 1/x का वैल्यू पुट करता हूँ तो बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? अगर हम x की जगह पे 2 - √3 और फिर 1/x की जगह पे 2 - √3 पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे, देख के ही डर लग रहा है कि यार क्या होने वाला है पता नहीं। बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, मेरे को x का वैल्यू तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है। अब 1/x हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, 1/x निकाल लेते हैं। तो 1/x कितना होगा? 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये x है, x का वैल्यू कितना है? 2 - √3। तो x की जगह पे 2 - √3 दे दिया। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1/x किया तो 1 और x का वैल्यू 2 - √3 नीचे कर दिया। अब जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमेशा रैशनल होना चाहिए। रेशनलाइजेशन का यही प्रोसेस है कि आप न्यूमरेटर क्या है उसको छोड़ो, न्यूमरेटर से कोई मतलब ही नहीं है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? ये किस फॉर्मेट में है? ये a - b के फॉर्मेट में है, तो इसको हम a + b के फॉर्मेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 2 + √3 और ऊपर भी लिखेंगे 2 + √3। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो हमको 1/x का प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से और 1/x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये तो उतना ही रहेगा, 2 + √3। और नीचे में a - b और a + b, देख रहे हो ना, ये फॉर्मेट बन रहा है a - b a + b का फॉर्मेट। तो क्या होता है? a² - b²। कहने का मतलब 2 + √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। तो अपने पास में 2 + √3 और नीचे में 1 बचेगा, जिसका मतलब होगा 2 + √3। तो ये 2 + √3 क्या है? 2 + √3 1/x का वैल्यू है। 1/x का वैल्यू 2 + √3। अब तुम टेंशन नहीं करोगे मेरे को अब क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, तुम बिल्कुल बिना टेंशन किए x का वैल्यू डालो। यहां से कितना है? 2 - √3। ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है। अब 1/x का वैल्यू डालो, तो यहां माइनस है, माइनस डाल देते हैं। और 1/x का वैल्यू क्या है? 2 + √3। सही है, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू यहां से डाल दिया और 1/x का वैल्यू यहां से। ब्रैकेट क्यों लगा? क्योंकि पीछे माइनस है, तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगता ही है। अब इसका क्यूब करना है, तो चलो हम एक बार फिर से क्यूब कर देते हैं इसका। तो 2 - √3, अब ये हटा लो तुम, तो ये -2 हो जाएगा और ये -√3 हो जाएगा। बात क्लियर ना? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास से बचेगा
√3 और -√3, तो -2√3 बचेगा। यहाँ पे क्यूब रहेगा ही, छूट गया था, और इसका आप क्यूब कर लो। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, आसान है। तो अब माइनस का क्यूब करने पे माइनस ही होता है, 2 का क्यूब करने पे 8, 2 2 4 2 8, और 3 का √3 का क्यूब करने पे √3 का क्यूब मतलब क्या होता है, √3 का क्यूब मतलब होगा कि √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 2 बार √3 तो 3 बन जाएगा और 1 बार √3 बचेगा। तो √3 का क्यूब मतलब 1 बार 3 और 1 बार √3, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -24√3 आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, आई थिंक सही है। प्लस हमने डाल दिया वहाँ पे, यही तो फाइंड करना था। सही है, कट गया, सही है। अच्छा लगा ना? तो एक्चुअली सोचो मत कि मेरे को अब क्यूब करना पड़ेगा। जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आए तुमको कभी क्यूब नहीं करना पड़ेगा। इन सब में और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं सब बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपली बनेगा। ये हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है भाई, आपको साफ साफ दिख रहा है ना? साफ दिख रहा है? चलो, साफ दिख ही पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था भाई ऑलरेडी कि क्लास 9 10 में आप अगर हैं, 7 8 में भी है, तो मैथमेटिक्स के लिए टेंशन करने की बात नहीं है। एक्चुअली मैं अकेले ही इतने सारा कंटेंट बनाता हूँ 7 8 9 10 सबके लिए, थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन जितना कंटेंट मैं डाल रहा हूँ अपने चैनल पे ना, इतना कंटेंट किसी चैनल पे नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअली किसी ने ये चीज़ नहीं फील किया कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज़ किसी ने फील नहीं किया। उनको जो लगा कि मेरे को ये वीडियो बना के डालना चाहिए, उन्होंने डाल दिया। लेकिन मैं स्टूडेंट के प्रॉब्लम को फील करता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट के साथ काफ़ी 4-5 साल से मैंने सिर्फ उनके साथ रह के उनको पढ़ाया नहीं, उनके साथ रह के उनके प्रॉब्लम्स को भी देखा कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उनको कैसे बताया जाए कि प्रॉब्लम नहीं हो। ये चीज़ मेरा एक्सपेरिमेंट था और काफ़ी अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस भी रहा, और उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट भी आपसे कि अगर फर्स्ट टाइम जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लें, और जितने भी आपके ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, सब तक शेयर करें। ये कंटेंट सीखना सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, सबको पता नहीं है मेरे बारे में, तो आप बता दें उनको। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है 9 - 4√5, ये दिया हुआ है। आपसे कह रहा निकालने के लिए कि भैया मेरे को x² + 1/x² के वैल्यू बताओ। और फिर तुम परेशान हो कि सर आप तो प्रॉब्लम हो गया। भी क्या प्रॉब्लम हो गया? तो सर यहाँ पे x का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि x तो इसी के बराबर है। फिर 1/x² है, मतलब फिर 1 इसका नीचे में स्क्वायर करना पड़ेगा। यार ये तो बहुत कन्फ्यूजन है, क्या किया जाए? बताओ क्या किया जाए? डर लग रहा है? कुछ नहीं किया जाए मेरे भाई। देखो, थोड़ा सा मैंने क्या कहा, एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो एक्स्ट्रा दिमाग आपको यही मिलेगा मेरे पास। तो जरूर आया करो, जब भी प्रॉब्लम हो मेरे चैनल पे आके एक बार देख लिया करो। हमने ये तो रहने ही दिया, हमने ये रहने दिया, जो दिया हुआ था वो रहने दिया। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये x² + 1/x², मतलब a² + b², बात समझ रहे हो? x² + 1/x² मतलब a² + b² तक तो सही है। काश 2ab मेरे पास में होता तो a² + b² + 2ab मिलके a + b का होल स्क्वायर बन जाता। ठीक है, ये बात मैं सोच रहा हूँ। तो क्या ये बात तुम भी सोच रहे हो? बिल्कुल सोच रहे हो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 2ab कहने का मतलब ये हमारा xa है और 1/xb है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? मैं इसका स्क्वायर हटा के पूरा का स्क्वायर कर देता हूँ। लो, अब तो सही है ना? एक ही बात है, ऑल द सेम। तो a² + b² था। ठीक है, a² + b² अपने मन से हमने लगा दिया 2ab, अपना मन से लगाया, तो अपने मन से अब घटाओ भी, क्योंकि यही रूल है कि अपने मन से मल्टीप्लाई किया, सॉरी अपने मन से जितना ऐड किया उतना घटा लो। तो हमने वो क्यों ऐड किया? क्योंकि मेरे को एक नया फॉर्मेट मिल गया। जरा सा गौर से देखो, ये फॉर्मेट जो आपके पास मिला है ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, भाई ये तो हमने जितना जो उतना घटा लिया था। अब जरा गौर से देखो, घटाने से मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये x और ये x तो कट ही जाएगा। तो अपने पास में सिर्फ 2 बचा हुआ है। अब तुम बताओ कि क्या करना है इसका। अब तुम बताओ कि इसका क्या होगा भाई। ये तो गया। अब तुमको क्या फाइंड करना है? अब तुमको फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ x + 1/x तुमको फाइंड करना है। जब भी ये x + 1/x निकालोगे ना, तो 2 टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, बस एक छोटा सा टर्म बचेगा। क्लियर है? तो ये x दिया हुआ है, तो हम 1/x पहले निकाल लेते हैं। तुम समझ, यहाँ पे अब मेरे को स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ता, लेकिन अब स्क्वायर नहीं करना है। तो डाटा को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे हम 1/x निकालते हैं।
1/x मतलब 1/9 माइनस 4√5। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। फिर मैंने देखा कि नीचे में इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को तो मैं देखना पसंद नहीं करता हूं, ठीक है, तो क्या करें, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 9 + 4√5 और इतने से ही ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 + 4√5। सही है, सही है ना, ये इसका RF मतलब रिसाइजिंग फैक्टर। तो 9 + 4√5। अच्छा, मेरी राइटिंग कैसे लग रही है आपको? पहले बच्चे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है। अब कोई कमेंट नहीं करता है यार, मतलब इतना खराब ही राइटिंग नहीं है मेरा, ये कमेंट नहीं करते हो तुम। कुछ अच्छा सा कमेंट करो यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे कमेंट का। देखो अब a - b और a + b, तो a² - b², a² - b²। अब देखो 9 + 4√5 और 9 का स्क्वायर भाई 81 होता है, और इसका स्क्वायर करना है। तो डरो नहीं कि भाई इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, ये सब मैंने सिखाया था आपको 1D में। 1D नहीं देखा तो तुम शर्म करो यार, सही कह रहा हूँ, शर्म करो। गुस्सा आता है मेरे को कि एक तो तुमको पढ़ाने वाला कोई मिल नहीं रहा है सही तरीके से, कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। अगर कोई पढ़ाना चाह रहा है तो तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, तुमको मैथ में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जितने अच्छे तरीके से मैं पढ़ा देता हूँ, आप एक बार इंटरेस्टेड होकर देखोगे ना, एक बार में समझ में आएगा। पता नहीं अब लोग क्यों भागते हैं मैथमेटिक्स से, कब तक भाग के, मैथ से भाग के कहाँ जाओगे? कहीं तुमको मैथ के बिना हर चीज़, मतलब मैथ के बिना तुमको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मैथ के बिना है। हर चीज़ में मैथमेटिक्स ही है। क्यों भाग रहे हो? जितना कंटेंट में डाल रहा हूँ देखो, समझो, सीखो। फिर ये कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा, ना स्कूल में ना कोचिंग में। तो यहाँ भी नहीं देख रहे हो, वहाँ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो मैथ तो तुम्हारा गया। इसलिए फिर से कह रहा हूँ कि अपने चैनल पे जो कंटेंट क्लास 9 के डाले हुए अभी तक पूरा देखो, सबका नोट्स बना के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, हमेशा याद रहेगा तुमको। इसका स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, पता है? 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, तो 16 × 5 = 80। ये देखो, ठीक है। तो क्या है अपने पास में अब 9 + 4√5। 81 में से 80 घटेगा तो 1 बचेगा, नीचे में 1 डालने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो उसको, है कि नहीं? तो ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये 1/x के बराबर है, ये 1/x के बराबर है। तो अब तुम क्या करो कि x और 1/x की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, ठीक है। x मतलब 9 - 4√5, ये x का वैल्यू था, और 1/x का वैल्यू हमने क्या निकाला है? 9 + 4√5। अब इसका स्क्वायर करना है, डरो नहीं, स्क्वायर करने में तुमको बहुत ही मजा आने वाला है। कैसे? देखो, ये तो कैंसिल हो गया, 9 और 9 कितना बचेगा? 18 का स्क्वायर -2। 18 का स्क्वायर 324 होता है, आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, तुम चेक कर लेना। घटाएंगे 322। क्या करना पड़ा? मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। ये स्क्वायर देख के डर गए थे क्यों हम लोग? हाँ, स्क्वायर के तो ऐसे की तैसे ही कर देंगे हम लोग। बस थोड़ा सा ब्रेन लगा लेना है, अपना दिमाग का यूज़ करना है, और मैं तो आपके साथ हूँ ही। लिखा गया सर, तो इसको मिटा दिया जाए। मिटा दिया जाए नहीं, मैं मिटाऊंगा, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ मिटाने वाला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो आसान ही है भाई, नीचे ही सॉल्व कर दे क्या? चलो रहने दो, ऊपर ही सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 14, धैर्य से रहो, सारे क्वेश्चन देखो, ठीक है। 5-10 मिनट वीडियो लंबा देख लोगे तो क्या हो जाएगा, पता नहीं बच्चे लोग क्यों सोचते हैं कि 10 मिनट में सब कुछ सीख लें। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्लास 9 के स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है। क्लास 9 काफ़ी स्टैंडर्ड क्लास है, आपके लिए 10 मिनट में क्या सीखोगे तुम? कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जो लोग कहते हैं कि 10 मिनट में ये सिखा दूंगा, वो पागल है साला। वो क्या सिखाएगा? कुछ नहीं सिखाएगा, बर्बाद कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा है, मतलब आपको कंटेंट भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। ये कोई सामान नहीं है कि 10 मिनट में हमने ज़्यादा खरीदारी कर लिया, आधे घंटे में कम खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, अब निकालना है अपने को x + 1/x। थोड़ा हिम्मत करके तुम खुद से भी निकाल सकते हो इसको। क्या करना है? देखो, अब ये x था ना, ये x था, तो x का वैल्यू तो मेरे को पता ही है, इस x का वैल्यू तो पता ही है। अब मेरे को 1/x चाहिए था, तो 1/x हम यहीं पे निकाल लेते हैं। वहाँ भी निकाल सकते हैं, अलग से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/x का मतलब क्या है? x का उल्टा। 1/x का मतलब क्या होता है? x का उल्टा। तो x तो ये है ना, इसका उल्टा करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर। देखो, x का मतलब होता है x/1, x का मतलब होता है x/1,
उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 माइनस रूट 21 नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब तुम एक काम कर लो, नीचे मैंने क्या कहा कि नीचे में इरेशनल नंबर को मैं देखना पसंद नहीं करता हूं, तुम भी नहीं पसंद करो उसको, किसी और को पसंद कर लो, दुनिया में पसंद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर को ही पसंद नहीं करना। तो इसका आरएफ मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर इतना हो जाएगा और इतने से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन मेरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैंने जो बताया था वीडियो रेशनलाइजेशन का, वो तुमने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। वीडियो के लास्ट में आई बटन पे क्लिक करोगे तो रेशनलाइजेशन का वीडियो मिल जाएगा, वो जरूर देखना। ठीक है, अब तक का सबसे बेस्ट कंसेप्ट रेशनलाइजेशन का, एक बार में ही हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी रहने दो, 2 को बाहर रहने दो। 5 प्लस रूट 21, या फिर लास्ट में इन स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा वो, देखो अब a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 21 का स्क्वायर, 2 5 प्लस 21, और 5 का स्क्वायर 25 होता है और 21 का स्क्वायर 21 ही होता है, तो 2 5 प्लस 21 और 25 में से 21 जगह तो 4 बजेगा नीचे में, 2 से काट दो। ठीक है, तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस रूट 21/2। ये देखो है कि नहीं, ये आपका x का वैल्यू था और ये आपका 1/x का वैल्यू, यहाँ पे पुट करो। ठीक है, और देखो कैसे आंसर मिलता है। x कितना है, 5 माइनस रूट 21 प्लस 2, और ये हो जाएगा 5 प्लस में है ये 21/2। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही हो जाएगा, तो ऊपर में सेम सब रह जाएगा, तो ऊपर में 5 माइनस 21, ये भैया ये तो प्लस होगा ना, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 10/2 इक्वल टू 5। कैसा डरावना क्वेश्चन था और कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल आंसर मिला, है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन है, तुमको देख के डर लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा उपाय लगाए सर? भाई यही उपाय तो लगाना है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मिटाते हैं इसको, लिख लिया ना? ठीक है, इन सबको लिख लिया करो। ठीक है, 1-2 बार लिखोगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तुमको ऐसा लगता है कि यार काफ़ी आसान है, तो मैं एक ही बार में सीख गया, बिल्कुल एक ही बार में सीख गया तुम, लेकिन हो सकता है कि कुछ देर में भूल जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस किए बिना मैथमेटिक्स कोई नहीं सीख सकता है। जब मैं बताऊंगा तुमको लगेगा कि यार कितना आसान था, ये तो बहुत ही आसान है, और फिर 4-5 दिन के बाद तुम उसको भूल जाओगे। इसलिए क्योंकि मैंने बता दिया तुमको, तुमने खुद से कुछ नहीं किया, तो तुमको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है कि बच्चे को आप कितना भी आसान तरीका बता दें, चाहे वो बहुत ही आसान क्यों ना हो, लेकिन वो एक ना एक दिन उसको भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस पर वर्कआउट नहीं किया। तो जब तक वर्कआउट नहीं करोगे तब तक मैं नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर बताएगा आपको, भूल ही जाओगे, क्योंकि वर्कआउट तुमको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, a इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2। तो आपसे निकालना है किसका वैल्यू पूछ रहा है, वो पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस 1/स्क्वायर। अब तुम सोच रहे होगे कि सर जैसे आपने यहाँ पे किया था प्लस में 2x इंटू 1/x और माइनस में ऐड करके आपने कर लिया था, यहाँ पे तुम वो काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना ही चाहिए। बात समझ रहे हो? अगर तुम a प्लस बी का स्क्वायर करना चाहते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर a माइनस बी का स्क्वायर भी है तो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो कोई नहीं, मेरे को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है a प्लस बी और ये होता है a माइनस बी, एस के बराबर होता है। अब स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली a और 1/a की वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो। ठीक है, तो a का वैल्यू भगवान ने देके रखा है, 1/a निकालते हैं। 1/a मतलब उल्टा कर देना है इसको, 1/a मतलब उल्टा कर देना है, तो उल्टा कर दो। उल्टा करना है, उल्टी नहीं करना है। कुछ लोग कर भी लिए होंगे उल्टी। अब इसको a माइनस बी को
का आर एफ ए प्लस बी हो जाएगा और ए प्लस बी से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है। सही, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8। तो नीचे में तो 1 बचेगा, तो नीचे वाले को गोली मारो, ये बचेगा। ये किसके बराबर आया? ये 1/a के बराबर आया। तो अब तुम क्या करो कि वैल्यू पुट कर दो, वहां पे आ जाएगा आंसर आपका। ए कहने का मतलब 3 माइनस 2 रूट 2 और 1/a कहने का मतलब 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। ये हो गया a प्लस 1/a इंटू a मतलब ये माइनस 1/a, तो 1/a का वैल्यू ये है 3 प्लस 2 रूट 2। अब ये ब्रैकेट भी लगा देते हैं, यहाँ पे आप लगाना मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, हमने ऐसे ही लगा दिया। ये कैंसिल, 3 और 3 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ देखो, यहाँ पे अब तुम क्या कर लो, ब्रैकेट हटा दो, यहाँ भी कैंसिल होगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया, -3 माइनस 2 रूट 2 हो गया, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। 6, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना, भी ऐड करना है। -2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 -4 रूट 2 -4 रूट 2, 6 गुना 4 24 -24 रूट 2। देखो जरा सा कि कहाँ डिफिकल्ट लग रहा था ये। देखो कहाँ डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ तो नहीं था। इसकी औकात ही क्या है, रेशनलाइजेशन की औकात ही क्या है? और भाई देखो, नंबर सिस्टम के बाद पॉलिनोमियल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 में क्लास 9 का पॉलिनोमियल 50% तो क्लास 9 का पॉलिनोमियल ही क्लास 10 में है। तो क्लास 9 का पॉलिनोमियल अगर मिस कर जाओगे तो क्लास 10 में क्या डुलाना है? घंटा डुलाना है, इसलिए नहीं मिस करना है। हम पॉलिनोमियल आपको पूरा का पूरा पढ़ा देंगे। एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, जितने भी कंसेप्ट होंगे, जितना कंसेप्ट किसी ने आज तक नहीं बताया, वो सारा कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी मिल जाएगा एक एक चीज़ का, तो देख लेना आप यहाँ पे आके। कहीं पे ना समझो तो यहाँ पे आना जरूर समझोगे। वादा भी करता हूँ आपसे कि मैं समझाऊंगा आपको, और गारंटी भी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। आज अपने पास में सब्सक्राइबर्स कम है, लोग समझते हैं कि यार कम सब्सक्राइबर है तो अच्छा नहीं पढ़ाता होगा। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में BMW कार सबसे कम बिकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी खराब है, ठीक है। आप देखोगे तो BMW कार जो है वो काफ़ी महंगी कार है, इसलिए कम बिकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी खराब है। तो लोग जो सोचते हैं वो बात नहीं है। 16 नंबर यहाँ पे भाई ये है, ये निकालना है तुमको, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू √13 है, प्लस 2 रूट 3 दिया हुआ है। आपसे निकालने के लिए कह रहा है x माइनस 1/x। कैसे निकालोगे बताओ? तो पहले तो x तो पता ही है मेरे को, वहाँ x का वैल्यू पूछ रहा है तो x का वैल्यू पता ही है। 1/x पूछ रहा है तो 1/x निकालते हैं यहाँ पे, 1/x। तो 1/x कहने का मतलब 1/x ये है √13 प्लस 2 रूट 3, सही है। अब नीचे में इरेशनल देख के ही मूड ऑफ हो गया, साला ये क्या आ गया नीचे में, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। कभी कभी मैं कुछ बोल देता हूँ उल्टा सीधा, तो उसको इग्नोर करना यार, आदत हो गई है बोलने का, तो क्या करें। लेकिन बहुत ज़्यादा गलत नहीं बोलता हूँ, थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, चलता है उतना। a प्लस बी, तो इसका a माइनस बी होना चाहिए। a माइनस बी होना चाहिए, ठीक है, ऊपर भी यही होना चाहिए। तो भाई 1 से मल्टीप्लाई करने पे जैसे का तैसा ही रहने वाला है। इसका RF है, प्लस में था तो माइनस में ऊपर मल्टीप्लाई किया, सब पता है ना, पता होगा फिर भी
एक बार मेरा रेशनलाइजेशन का वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। हमने उन सारे डाउट को क्लियर कर दिया जो डाउट आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमने क्लियर कर दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में तो ऐसा ही रहेगा, √13 का स्क्वायर 13 और 2√3 का स्क्वायर 12 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 3 12। तो समझ रहे हो कि नीचे में तो 1 बचेगा, तो जाने दो उसको, तो 1/x इक्वल टू, ये तो चला गया नीचे में 1 बचेगा √13 माइनस 2√3। अब x और 1/x का वैल्यू वहां पे डाल दो। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है √13 प्लस 2√3 और 1/x का वैल्यू कितना है, जो कि माइनस में है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, √13 माइनस 2√3, √13 2√3 माइनस √13 प्लस 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4। समझ में आ गई बात ना? एग्जैक्टली समझ में आना ही चाहिए आपको, आएगा भी। 16 का 17 नंबर, पहले इसको लिख लो भाई, एक बार लिख लो जरा सा। वीडियो क्वालिटी भी सही है, आपको साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा होगा। और कितना लंबा वीडियो हुआ है, 26 मिनट। कोई बात नहीं, 30-35 मिनट में खत्म कर देंगे इसको। वीडियो का क्लास 9 में जाओगे ना, तो वीडियो का लेंथ कम से कम 30 मिनट होगा ही। अगर 30 मिनट से कम में कोई कुछ पढ़ा रहा है तो सही नहीं है फिर वो, क्योंकि भी जो क्लास, जितना स्टैंडर्ड क्लास है तुम्हारा, उसके हिसाब से वीडियो का लेंथ भी मांगता है ना। बच्चे की तरह ABCD तो सिखाना नहीं है, बच्चे की तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिखाना नहीं है। यहाँ पे हम लोग इरेशनल नंबर्स को पढ़ रहे हैं, उनके कैलकुलेशन के बारे में रेशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो 5-10 मिनट में एक क्वेश्चन ही सॉल्व हो सकता है। अब एक वीडियो में 8 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, तो 30 मिनट जरूरी भी है। अब मेरा वीडियो लंबा होता ही है, मेरे को ये नहीं सोचता हूं कि बच्चे इतना लंबा वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि बच्चे मेहनती होते हैं। आप बच्चे कामचोर होते हैं, ये तो जो कामचोर है उनके लिए, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे मेहनती होते हैं। 17 x इक्वल टू 2 प्लस √3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है भाई, देखो इसमें तुमको निकालने के लिए कह रहा है x³ प्लस 1/x³, ठीक है। तो यहां पे एक काम करना होगा, यहां पे एक काम क्या करना होगा, काम ये करना होगा आपको कि भाई इसका ऐसे तो क्यूब करेंगे नहीं हम लोग इसका। अब x का वैल्यू यहाँ पे डाल के क्यूब करना सही है क्या? बहुत लंबा हो जाएगा, तो ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते करते बूढ़े हो जाएंगे। पता चलेगा कि कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आदमी बूढ़ा हो गया। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो a³ प्लस b³ क्या होता है, फॉर्मूला तुमको ये याद नहीं होगा, क्योंकि अगले चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ना है, अगले चैप्टर में। अभी ही दे दिया, मैं समझा देता हूं। a³ प्लस b³ होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अभी तुमको याद नहीं होगा, मेरे को पता है याद नहीं होगा, क्योंकि 8 में पढ़ना नहीं था और 9 में, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी दे दिया है तो मैं समझा दे रहा हूँ। ये अगले चैप्टर में हम लोग फॉर्मूला पूरा क्लियर कर लेंगे। अलजेब्रा का एक फॉर्मूला मैं याद ही करवा दूंगा तुमको, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। a³ प्लस b³ a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा x से x। तो अभी मेरे पास क्या बचा, अभी मेरे पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है ये इंटू 3, सिर्फ यही तो बचा हुआ है। इसमें तुमको किसका वैल्यू चाहिए, इसमें तुमको x का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, 1/x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, ये क्यूब छोड़ना, क्यूब करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल होकर छोटा सा टर्म बचेगा, उसका हम कर लेंगे क्यूब। जैसे इसको ऐड करेंगे तो 2 बचेगा, इसका आंसर बता देता हूं मैं तुमको। 2 2 गुना 2 4 गुना 2 8, ठीक है, और 6 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 होगा। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं एक मिनट 2 2 4 64 और 12, 64 माइनस 12 52 आंसर होगा 52, ठीक है। मैं निकाल के दिखाता हूँ अभी। चलो 1/x निकालते हैं, क्योंकि मेरे को 1/x चाहिए। 1/x उल्टा करना है तो उल्टा कर दिया, 1 के नीचे कर दिया इसको। अभी इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा।
2 माइनस रूट 3 इसका RF होगा, और ऊपर भी कर लेते हैं 2 माइनस रूट 3, और ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में देखो ये 4 और ये 3, तो नीचे में भाई इसकी जरूरत ही नहीं है, तो 1/x किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम x और 1x का वैल्यू यहाँ पे डाल दें, या मेरे को क्या चाहिए यार, मेरे को यहाँ भी x प्लस 1 है, सॉरी x प्लस 1/x है, यहाँ भी x प्लस 1x है, तो यहाँ पे यही निकाल लेते हैं हम लोग, कोई ज़रूरत नहीं है हम वहाँ निकाले यहाँ निकाले, बात एक ही है ना, हम ही तो निकाल रहे हैं। तो x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 और 1/x का वैल्यू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4। अब x प्लस 1/x की जगह पे 4 डाल दो, x प्लस 1/x की जगह पे 4, 4 का क्यूब 3 और ये 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये 4 आ गया, 4 का वैल्यू डाल दिया हमने, इस पूरे के बदले 4 डाल दिया क्योंकि ये पूरे 4 के बराबर ही आया, तो ये 64 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, घटाएंगे 52 हो जाएगा। ये आंसर मैंने बता दिया था। ठीक है, डिस्लेशन के लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस को देख के मैं आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई किया, ऐसा नहीं है, तुम भी सीख जाओगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस तो करो पहले। मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया इसलिए मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। ठीक है, और लगभग सारे क्वेश्चंस का मैं ऐसे आंसर बता सकता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर बता दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग बता देंगे, इसलिए क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने मेहनत किया है तो मैं बता, मैं कोई जादू टोना मेरे को पता नहीं जो नहीं का बता दिया, मैंने मेहनत किया तो मेरे को पता है, ये सारा कैलकुलेशन मैं माइंड में कर सकता हूँ। मिटाते भाई इसको, लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, देख लो। ठीक है, मिटा दे, लिख लिया होगा आई थिंक तुमने। देखो अब क्या है लास्ट क्वेश्चन, 18, x का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस रूट 3 और 5 प्लस रूट 3, ये x का वैल्यू दिया हुआ है, एंड y का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस रूट 3 और 5 माइनस रूट 3, ये दिया हुआ है। तुमसे निकालने के लिए कह रहा है कि x माइनस x माइनस वाई का वैल्यू शो करने के लिए कह रहा है, कि शो करना है कि ये किसके बराबर होगा, इतने के बराबर होगा, शो करना है। तो कोई नहीं, मैं इसका वैल्यू निकाल के देखता हूं क्या ये इतना आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। शो करने का तो वही तो है कि आप दिखाइए, तो ठीक है हम इसका वैल्यू निकाल दिखाते हैं आपको, तो ठीक है निकाल देते हैं। एक काम करना है ऐसे में, ठीक है, एक काम करना, क्या करना बता देता हूं, एक्स वाई यहीं पे डाल देते हैं ना, रुक जाओ, यहीं से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालना शुरू कर देते हैं। एक्स माइनस वाई यहां पे लिखते हैं। आंसर कितना हो जाएगा मैं आपको ऐसे अप्रॉक्स बताता हूं सोच के, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है ना, तो ठीक है, 1 मिनट रुक जाना भाई, मैं आपको बताता हूँ आंसर इसका। माइनस 10 रूट 3, उधर माइनस 10 रूट 3, तो माइनस 20 रूट 3, और यहाँ पे बचेगा 2, माइनस 10 रूट 3। ओ यार इसका आंसर तो दिया ही हुआ है, तो चलो सॉरी मेरे को लगा कि आंसर नहीं दिया है, यहाँ पे आंसर दिया है, तो आप बोलोगे कि सर आपने तो देख के बता दिया, चलो इसका बताता ही नहीं हूँ मैं, मेरे को लगा कि आंसर निकालना है, यहाँ पे तो आंसर दिया ही हुआ है। ये हमने x का वैल्यू लिखा माइनस y का वैल्यू, ये लिखा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज़रा गौर से देखो ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का फॉर्मेट है, तो जब भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट डिनोमिनेटर में बनता है, किसमें, डिनोमिनेटर में, जब भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बनेगा तो हम उसको रैशनलाइज नहीं करेंगे, बस इसका हम एलसीएम ले लेंगे, अपने आप रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में हम लोग वो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम में मल्टीप्लाई ही तो करना है, एलसीएम में मल्टीप्लाई ही तो करना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हम लोग फ्रैक्शन वाला सम और फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन, पता है ना
कि हम उसका एलसीएम लेते हैं, फिर इससे डिवाइड करते हैं इसमें। तो जरा गौर से देखो, इससे डिवाइड करेंगे इसमें, इससे डिवाइड करेंगे इसमें, इस पूरे में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। भाई सेम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। और इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, तो देखो ये भी सेम सेम ही है, 5 - √3, 5 - √3 स्क्वायर हो जाएगा इसका। 5 - √3 का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, फिर इससे डिवाइड करेंगे इस पूरे में, तो ये और ये कैंसिल क्योंकि सेम सेम है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये भी सेम सेम है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 5 + √3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब तुम इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। या एक और काम कर सकते हो, इस पूरे को a मानो तो a स्क्वायर, इस पूरे को b मानो तो b स्क्वायर, तो तुम उतना दिमाग नहीं लगाओ, मे भी कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर, ये a - b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने इसका काम किया। अब माइनस लगाओ और ब्रैकेट दो, इसका काम करना है अब। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, 25 3 28, और ये माइनस 5 × 2 = 10 √3 माइनस, फिर 25 और यहाँ से 3, 25 3 28, माइनस में ही रहेगा, माइनस में ही, फिर प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10 √3, नीचे में 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। 28 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो -10 √3 -10 √3 -20 √3 -20 √3, और 25 में से 3 घटेगा तो 22 बचेगा। 2 से कैंसिल करो, 2 से 11 बार में और 2 से 10 बार में, -10 √3/11, दैट इज योर आंसर। पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन था, 8 का 8 क्वेश्चन हमने शायद 30 मिनट में पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, समझा दिया, बता दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद 18 के बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप देख लेना उसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये बताना यहाँ जरूरी था क्योंकि हमारे आपका इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए था, क्लोज इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट होना चाहिए था, फिजिकल जो है मूवमेंट होना चाहिए था, वो करके मैंने बता दिया। अब 18 के बाद 19 20 21 22 जो भी क्वेश्चन है आप देखना नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद ये 1F खत्म हो जाएगा, फिर 1G में एक्सपोनेंट पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है सर्ट्स एंड इंडिसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे एग्जाम्स में अभी तो 9 10 में तो कम ही क्वेश्चन आएंगे, उससे जब आगे आप जाओगे एग्जाम्स में, जैसे कि एयरफोर्स, NDA, नेवी, रेलवे, बैंक, SSC, उन सब में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी ही हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाकर कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। मेरे को पता है कि किसका यूज़ कहाँ पे कितना होना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो मेरे को पता है। तो टेंशन तुमको नहीं करना है कि मैं अब क्या करूँ, ठीक है। पढ़ाने का टेंशन मेरा है, पढ़ने का टेंशन तुम्हारा है। कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ये मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। इसमें मैं कभी किसी स्टूडेंट से चीटिंग नहीं करूँगा, ठीक है। जबकि मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे लगभग 80% जो टीचर्स हैं वो सिर्फ चीटिंग करते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चों को हम इतना आसान कंटेंट बता दें कि सबको समझ में आ जाए, वो डिफ़िकल्ट चीज़ बताना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट चीज़ को समझाने में बहुत मेहनत लगता है, मे भी सारे लोग समझा भी नहीं पाते। तो आपको आसान चीज़ बता के छोड़ देते हैं कि बेटा क्लास 9 में यही तो है, और डिफ़िकल्ट बोलते हैं कि वो क्लास 9 में नहीं है, इसलिए क्योंकि शायद वो तुम समझ नहीं पाओगे या शायद वो समझा नहीं पा रहे। लेकिन मैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, आसान से आसान हर चीज़ को समझाऊंगा, मेरा प्रॉमिस आपसे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा कॉपरेट करना है आपको, अपने चैनल उज्ज्वल मैथ्स को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।